अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है वो सैटरडे का टाइम है और अज़लान सोकर उठे थे। यहाँ पर जो है ना क्लीनिंग हो रही थी, साथ साथ खाने पीने की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था काम से सदर साइड पे। कुछ काम था, मीटिंग थी मेरी, और मुझे कपड़े भी लेने थे, भाभी के लेने थे, अपने लेने थे ईद के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने जो कल कोरमा बनाया था वो मैं गरम कर रही हूँ और साथ दूध उबाल रही हूँ, ताकि मैं अज़लान को जो है वो नाश्ता वगैरह करवा के फिर अम्मी के हैंड ओवर करके चली जाऊँ। तो जब आऊँ तो फिर मुझे कि सालन ना लेना पड़े, तो ये हम लोग कोरमा डिनर में कर लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे दूध वगैरह उबाल के अज़लान को जो है वो करके, क्योंकि मैंने ट्यूशन के बच्चों को भी ऑफ दे दिया था, क्योंकि सैटरडे था, ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि एंड हो रहे अभी वेकेशन होने वाले इसलिए। तो ऐसा लोड नहीं था। और ये आटा रात का मैंने रख दिया था, मैंने निकाला। मैं जो है ना रोटी बनाऊंगी इसकी। लाइटें भी नहीं है इतनी, फ्रिज का भी बड़ा मसला हो जाता है, तो सुबह में चल जाता है सोलर पे, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ख़मीर तो नहीं आ गया आटे में। थोड़ी अपनी आसानी के लिए बंदा जो है ना वो आटा गूंद के रख लेता है कि उठे ना तो उसको गूंदा गुंदाया मिल जाए, ना गूंदो फिर उसको रेस्ट दो, तो 1 घंटा तो उसी में निकल जाता है। आटा गूंदा हुआ तो 10 मिनट में नॉर्मल टेम्परेचर पे आया था। तो ये मैंने खिचड़ी बनाई थी। दिल चाह रहा था मेरा, मसाला खाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि एसिडिटी सी फील हो रही थी इसलिए। तो और ये अज़लान ने खुद ही सारी चटनी खिचड़ी में मिक्स कर दी थी और मैं इसको ये खाना खिला रही थी। अगर रोटी खा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि देर तक पेट में रहे। उसके बाद फिर जो खिचड़ी विचड़ी खानी होगी वो बाद में खा लेंगे। अज़लान को मैं भी सिर्फ नेकर में रखती हूँ, हमने देखा होगा अक्सर वीडियोस में, क्योंकि इतनी गर्मी है कि शर्ट पहनाती हूँ ऐसा पसीना पसीना हो जाता है। फिर ये हाइपर एक्टिव है, बैठता तो एक जगह पर है नहीं है, तो ये इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको फिर नेकर ही बना देती हूँ। हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद मैं इसको जो है ना वो नेकर में रखती हूँ, ताकि इसको जो है ना कोई मसला नहीं हो, गर्मी ना लगे। और पानी जो है ना मैं इसको डालती रहती हूँ। और ये हम लोग वापसी आ रहे थे, उस टाइम पे मैं असल में ज़ाहिद बहुत लेट हो गए थे ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये थोड़े कपड़े मैं अम्मी को दिखा रही थी, भाभी को दिखा रही थी। ये आके जस्ट हम लोग अभी बैठे ही थे, बस मैंने कहा कि देख लें। अम्मी का भी एक सूट था, मैंने दिखाया अम्मी को। और ये संडे वाले दिन की है, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। उठ गई थी मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और ये बर्तन देखें कितने ज़्यादा। मैंने कहा अभी मुझे अलादीन बाज़ार जाना है, मैं निकलूँ तो फिर मैं सफाई वगैरह करके निकलूँ, क्योंकि आके फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ही लोड पड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो बर्तन धुले में हो, किचन साफ़ हो ना, तो फिर भी घर थोड़ा सिमटा हुआ लगता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। संडे को मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, जो है ना वो डीप क्लीनिंग करती हूँ, इसलिए फिर मैंने कहा मैं बर्तन तो धो ही लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी जो है आऊँ तो कुछ खाने वाने का करना हो। वैसे तो मुझे पता था कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार जाना, भी बाज़ार से मुझे वापसी आके भाभी की तरफ भी जाना था, और वो इतना दूर रहती हैं, शाह लतीफ़ टाउन में रहती हैं हमारे घर से, तो दोनों ही चीज़ें इक्वल ही थी। बाज़ार भी इतना दूर था और क्या नाम है भाभी का घर भी, तो 1 घंटा तो समझो आने जाने में ही लग जाना था, 1 डेढ़ घंटा। इसलिए मैंने कहा मैं सारा समेट के जाऊँ, कि ताकि आके ना मुझे इतना काम ना करना पड़े, क्योंकि आपको पता है मैं ही करने वाली हूँ, मुझे ये सब देखना है। मेरे हस्बैंड इतना नहीं कर पाते, मतलब मैं ही जाती हूँ साथ में, तो वो लेके चले आते हैं, कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले वो सब चीज़ें शॉपिंग कर लें, मैनेज कर लें। मुझे ही घर भी देखना है, मुझे अगर बाहर का भी देखना है तो मुझे ही देखना है, शॉपिंग भी मुझे ही करनी, ग्रॉसरी हर चीज़ का जो है ना वो बर्डन मेरे ऊपर ही है। अगर मैं नहीं करूँगी तो बहुत से, फिर भी वो मोटर लगाई थी, वहाँ पे होल था, तो उधर सीमेंट वगैरह लगानी थी। बहुत चूहे तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने सुबह में उठ के जो है वो काम कर दिया था। वो तो समझो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया, क्योंकि वो नहीं हो रहा था ना, तो सारे बर्तन मुझे डेली बेसिस पे ना उस कैबिनेट के निकाल के, और क्योंकि टैंक किचन के साइड में बना हुआ है, तो कैबिनेट से होके ना टैंक में पाइप जाता है, तो उधर होल हो गया था। सब बर्तनों पे मुझे शक ही रहता था कि इस पे से गुज़र के गए हो, इस पे से गुज़र के गए हो। सारे बर्तन मैं रेगुलर निकाल के वॉश करती थी, और जब जब मुझे मौका मिलता था फिर मैं सारे निकाल के वॉश करती थी। इसलिए मैंने कहा ये आप मेरी थोड़ी मेहनत कम करें, तो ताकि सिर्फ डस्ट ही हो, ज़रा गंदगी ना हो, तो दिल को भी जो है ना वो फिर सुकून नहीं आता है कि ऐसे जो है ना गंदगी सोच के भी बंदा ना
پھر خیر میرے ہسبینڈ نے ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ گرمی اتنی ہے، سالن بار بار ہمارا بچ رہا تھا. پھر چائے اور میں نے کیک رس لے لیے تھے. یہ برش امی آ گئی تھی، ہم لوگوں کو نکلنا ہے. تو یہ دیکھا برش نا بولیے بھائی کو کہ بھائی مجھے لگا کے دے دو، یہ نا نکل گیا ہے. ماشاء اللہ سے اذلان نے اس کو لگا کے دے دیا تھا. ماشاء اللہ سے تھوڑا بہت جیسے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتا ہے. امی یہ گاڑی جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بچوں نے توڑ دی تھی. اور ادھر جو ہے نا بس چائے میری ہو گئی تھی ریڈی. ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، ویسے میں کولر میں پانی نہیں بنا رہی ہوں، نارمل ہی رکھ رہی ہوں. پھر بھی ہسبینڈ کو تو ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے میں نے بوتل نکال کے کچن میں رکھ دی تھی تاکہ اذلان نہ دیکھ سکے. تو بس اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے نا بازار نکل گئے تھے. بازار میں اس قدر گرمی تھی کہ میں جا کے بھی شوٹ نہیں کر پائی. یہ پھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ناشتے میں، تو میں نے چاٹ لے لی تھی. اور یہ پھر اس کے بعد میں نے جوس پیا تھا. اور ہم لوگ جلدی سے 3-4 چیزیں لینی تھی، ہم لوگ جسٹ لے کر آ گئے تھے وہاں سے. اور یہ چاٹ بڑے مزے کی تھی، بہت بہت مزے کی چاٹ تھی. پھر ہم لوگ آ گئے تھے، ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا آدھا گھنٹہ. بس کے بعد نہائے دھوئے پھر سے نکل گئے بھابھی کے ادھر. بس اتنے میں نے بس کھچڑی گرم کی تھی اپنی اور دودھ گرم کیا تھا، اور کچھ بھی نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ملا. وہی میرا بیڈ ویڈ سب ادھر ادھر ہوا تھا. بس یہ سارا سامان اٹھایا اور جو ہے وہ بھابھی کی طرف نکل گئے، کیونکہ سنڈے ہی ہوتا ہے میرے پاس، ہسبینڈ کے پاس. سنڈے کو اگر یہ کام نہیں ہونا تو بس پورا ہفتہ پھر جاتا ہے. پھر یہی بولتے رہتے ہو کسی دن جلدی آ جائیں تو چلے، کسی دن جلدی آ جائیں تو چلے. لیکن وہ پھر ہو نہیں پاتا ممکن، کیونکہ 9 بجے 10 بجے آتے، پھر جانا پھر آنا، مجبوری ہوگی. تو پھر دیکھتے پھر ہم لوگ بھابھی کی طرف پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے جلدی جلدی نا کھانے کا انتظام کر دیا تھا، حالانکہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا. لیکن بس ہم لوگوں نے بس تھوڑا بہت کھانا کھایا، انجوائے کیا. بھابھی نے جلدی جلدی ارینجمنٹ کر لیا تھا. بس اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کپڑوں کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی، کیا کیا میں نے شاپنگ کی اور دکھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ. پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میں اپنی اچھی روٹین، اپنے بیٹی کی اچھی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور اس معصوم کا بھی تھوڑا بھلا ہو جائے اس کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.